हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कीर्ति बायोलॉजी क्लासेस में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट्स जो हैं, प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, एक उसको सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें लास्ट ईयर आए हुए सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो हाँ, आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है हमारा पहला प्रश्न हमारा है, हु गेव द टर्म बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो अगर आप सोच रहे हैं अरस्तु, तो जी हाँ, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अरस्तु ने ये शब्द प्रयोग नहीं किया है। ये शब्द जो प्रयोग किया है वो किया है लेमार्क ने। लेमार्क और उनके एक जो फ्रेंड जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है ट्रेविरेनस जो दिया हुआ है, उन्होंने ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया है। सेकेंड क्वेश्चन इज़, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं, यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है अरस्तु। जी हाँ, फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो अरस्तु हैं। बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के फादर अगर आपसे पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, देन द आंसर विल बी एरिस्टोटल या अरस्तु। और अगर आपसे पूछा जाता है जो दूसरा होता है, जो हमारा ब्रांच है, दैट इज़ बॉटनी, सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, तो वहाँ पर जो आंसर रहेगा वो थियोफ्रेस्टस रहेगा। क्यों थियोफ्रेस्टस रहेगा? ये जो अरस्तु हैं, ये जो अरस्तु जो थे उन्हीं के एक शिष्य रहे थियोफ्रेस्टस, और उन्होंने बॉटनी के फादर कहा जाता है। अरस्तु को बायो और जूलॉजी के फादर कहा जाता है। उम्मीद है आगे क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स एंड लेमार्क। यहाँ पर हमारा उत्तर रहने वाला है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो हैं वो कहे जाते हैं फादर ऑफ चिकित्सा शास्त्र या जो मेडिकल साइंसेज जो है उनके फादर कहे जाते हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बहुत ज़्यादा फेमस बुक रही है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब शायद मेरे टाइम पे भी इससे क्वेश्चन आया था और 10 या 15 बार ये क्वेश्चन मुझे याद है। अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठोगे ना तो आपको 3 में से 2 में या 1 में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनके जो राइटर रहे हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। जैसे भी हमने बात की, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो भी थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस ने इसमें बहुत सारी बुक्स के बारे में डिटेल स्टडी जो है वो दी है और मेरे पास आपके लिए बुक भी है दिखाने के लिए। ये देखिए, ये हमारी जो बुक है, ये जो बुक है, ये बुक का ये फ्रंट पेज है उसका, और ये जो बुक है वो है हमारी हिस्टोरिया सी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने बुक अब देख ली है तो अब आपको याद रहेगा कि हाँ, थियोफ्रेस्टस जो थे उनकी ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो सोचिए थोड़ा ज़रा किसका आंसर, क्या आंसर होना चाहिए इसका। भैया, कसम दिलवाई जाती है बाप की या माँ की। और अभी हमने बात की चिकित्सा शास्त्र जो है उनके जो बाप हैं, जो फादर हैं, वो कौन है, हिप्पोक्रेट्स हैं। तो ऑब्वियसली जो उनको जो उनको शपथ दिलवाई जाएगी वो हिप्पोक्रेट्स की दिलवाई जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम 4 क्वेश्चंस तैयार करेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए। यहाँ पर बात की है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पर जो टर्म होता है फाइको टर्म यूज़ किया जाता है एल्गी के लिए, शैवाल के लिए। स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होता है वो हमारी होती है पारिस्थितिकी होती है। और अगर आपको कहीं पर लिखा दिख जाता है माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी जो टर्म आता है वो आता है फंगस के लिए। और अगर वायरो लिखा दिख जाता है तो वो मेरा आंसर होगा वायरोलॉजी। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है फाइकोलॉजी के शब्द का में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है शैवाल का। फाइकोलॉजी शैवाल का, इकोलॉजी लिविंग एनवायरनमेंट का, और माइकोलॉजी फंगस का, और वायरोलॉजी वायरस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। अभी डिस्कस हमने किया है कि यहाँ पर देखिए, पहले जो जो चीज़ें हैं ना इनको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे दे रखा है कार्य की, एक दे रखा है आनुवांशिकी, आनुवांशिकी मीन्स जेनेटिक्स,
वर्ग की इसका मतलब है टैक्सोनॉमी है, इसका मतलब है जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ जीन्स जो है उसकी बात आती है, या हेरिडिटी ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसकी बात आती है। पारिस्थितिकी अभी हम पढ़ चुके हैं, इसमें इकोलॉजी एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनकी बात आती है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि भैया पर्यावरण जो है उसके तत्वों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो यहाँ के लिए हमारा आंसर रहने वाला है पारिस्थितिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सोचिए और जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके लिए जो हमारा उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है फ्लोरिकल्चर। यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फ्लोरिकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी हम देख चुके हैं, ये हमारी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो बेटा जी एक चीज़ समझना, यहाँ पे डेंड्रोन टर्म जो आता है वो आता है श्रब के लिए, जो श्रब्स होती हैं ना, जो उनके लिए आता है डेंड्रोन टर्म जो आता है। तो डेंड्रोलॉजी, लॉजी मीन्स होता है या लोगस मीन्स होता है स्टडी, इट मीन्स स्टडी ऑफ श्रब्स। कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता है भैया स्टडी ऑफ श्रब्स कौन सा हो गया? झाड़ियों का अध्ययन जो होगा वो डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है, तो यहाँ पर पुष्पों का जो अध्ययन होगा वो हमारा होगा पॉलिनोलॉजी नहीं होता, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी होता है पॉलिनोलॉजी, है ना। यहाँ पे हमारा आंसर होगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो होगा दैट विल बी द आंसर फॉर द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स की स्टडी को कहा जाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? मीन्स जहाँ पर हम प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करते हैं उसकी शाखा को क्या कहते हैं? तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे एग्रीकल्चर, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे शायद ऑरेरिकल्चर, नहीं, इसका आंसर रहने वाला है हॉर्टिकल्चर। जी, इसका आंसर रहने वाला है हॉर्टिकल्चर, जहाँ पर हम वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान है उसको हम कहते हैं, उसकी शाखा को हम कहा जाता है, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट इज़ सिल्वीकल्चर जो है वो किस चीज़ की स्टडी होती है? तो सिल्वीकल्चर जो है वो शैवालों का होता है, कवकों का होता है, सिलिसिफाइड पादपों का होता है, या वन के विकास का होता है। तो हियर द आंसर विल बी कि भैया जो वन होते हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनका जो डेवलपमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बेटा जी एक चीज़ समझना, स्पर्म से कंफ्यूज होकर पॉलन पर पहुंच जाना, ठीक है। स्पर्म जो प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स जो हैं उनमें टर्म यूज़ किया जाता है, स्पर्म जो यूज़ किया जाता है वो सीड के लिए यूज़ किया जाता है। जो स्पर्म टर्म यूज़ किया जाता है, जो स्पर्म टर्म यूज़ किया जाता है ना बेटा जी, वो सीड के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा होगा जो ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़े हैं ना, एक आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म्स, एक आपने एंजियोस्पर्म्स पढ़ा होगा। फेनोरोगेम्स जो हम पढ़ते हैं, जो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिनमें फ्लावर्स बनते हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं, जहाँ फ्लावर्स नहीं है वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, नेकेड सीड्स वाले जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो यहाँ पर स्पर्म टर्म इज़ रिलेटेड टू सीड, ठीक है, और बाकी किसी से नहीं है। परागकण या पॉलन ग्रेन की तरफ आप जाएं तो वो आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर जो स्पर्म टर्म जो है मीन्स स्पर्मोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पर्म जो है दैट इज़ वो किसकी स्टडी की करता है? बीज जो है उसकी स्टडी करता है। एग्रोस्टोलॉजी जो है भैया जी उसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो एग्रोस्टोलॉजी जो है इसमें जो हमारी स्टडी होती है दैट इज़ स्टडी ऑफ ग्रासेस। घास जो होती हैं उनकी स्टडी जो होती है उसको कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पीडोलॉजी शब्द जो है भैया जी ये क्या है? ये थोड़ा ये भी समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? PAEDO। ये पीडो टर्म जो रिलेटेड है इट इज़ रिलेटेड टू सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पीडोजेनेसिस, अगर आपने पढ़ रखा है तो पीडोलॉजी शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर सॉइल से रिलेटेड है। इट मीन्स वो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है भूमि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता मीन्स जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स, एंड विभिन्नता मीन्स कि भैया ये करेक्टर्स जो वेरिएशंस क्यों आती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसकी जो स्टडी है या इसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो दैट इज़ जेनेटिक्स ऑब्वियसली। और जेनेटिक्स जो है या आनुवांशिकी जो है वो मेरा क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसके बारे में जानकारी देता है। और आनुवांशिकी जो है उसको इंग्लिश में कहा जाता है हेरिडिटी। और इनके जो फादर हैं वो हैं मेरे ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर अगर आप मेंडल भाई साहब भी याद करेंगे तो वो आपका चल जाएगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो आनुवांशिकी के फादर हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाली जो वो है शाखा जो है या विज्ञान जो है वो क्या कहलाती है? इट मीन्स कि भैया आप नेमिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज आप हो रहे होंगे नामकरण वर्गीकरण में, और दोनों ही आंसर गलत हैं। यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ वर्गीकी। वर्गीकी का मतलब है यहाँ पर ये है भैया मेरा टैक्सोनॉमी ना। टैक्सोनॉमी मीन्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम क्या काम करते हैं? टैक्सोन मीन्स किसी भी एक ग्रुप को नाम देते हैं, तो ये वर्गीकी यहाँ आंसर होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पहचान से कोई मतलब नहीं है। वर्गीकरण में आ जाता है क्लासिफिकेशन, वो भी नहीं होगा। नामकरण में नोमेनक्लेचर है, पर वो भी नहीं होगा। एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या पर्टिकुलर जीनस जो है उसको जो नाम देने की जो प्रोसेस होगी, वो जो साइंस होगी, दैट विल बी टैक्सोनॉमी ओनली, सो दैट इज़ वर्गीकी। ठीक है, नेक्स्ट है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहला जाता है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। स्पर्मोलॉजी जो था वो सीड से रिलेटेड था। पीडोलॉजी जो था, यहाँ एक बार रिवाइज कर लो इस चीज़ को कि भैया ये जो था वो रिलेटेड था स्पर्मोलॉजी सीड से रिलेटेड था, ये पीडोलॉजी सॉइल से रिलेटेड था। एंथोलॉजी जो था वो ऊपर प्लांट से रिलेटेड था, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, जो फ्लावर्स की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एंथोलॉजी कहते हैं। अब हमारा कौन सा बचा? पोमोलॉजी। तो आंसर विल बी, हियर द आंसर विल बी पोमोलॉजी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ उत्तर रहने वाला है पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परागकणों का अध्ययन कहा जाता है। पोमोलॉजी तो है नहीं, क्योंकि पोमोलॉजी अभी हम पढ़ चुके हैं। पोमोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? पोमोलॉजी जो है उसमें जो हम स्टडी करते हैं पीछे ही स्टडी की है ना, क्या कहते हैं बताओ? फ्रूट्स की। यहाँ स्टडी करते हैं फ्रूट्स की, है ना जी। और यहाँ पर स्टडी किया जाता है फाइकोलॉजी में एल्गी की स्टडी की जाती है ना। और माइकोलॉजी में अभी बताया था मैंने फंजाई की स्टडी की जाती है। अब उत्तर रहने वाला है पॉलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को कहा जाता है पॉलिनोलॉजी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या है? भैया आप वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो तो स्पेशली जो वेजिटेबल्स को जो ग्रो करना है वो क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर आता है सिल्क वॉर्म से रिलेटेड, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सिल्क वॉर्म जो है अगर उसकी स्टडी कर रहे हो, मतलब उसके बारे में पढ़ रहे हो या सेरीकल्चर कर रहे हो आप, है ना। पिसिकल्चर में आएगा फिशेस से रिलेटेड है। सिल्वीकल्चर अभी हमने पढ़ा था, सिल्वीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है? वो वनों के विकास से रिलेटेड है। तो यहाँ जो आंसर रहने वाला है, हियर द आंसर विल बी ओलेरिकल्चर। ठीक है, ये इसका उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहा जाता है। वार्षिक वलय क्या होती है? देखो, जो प्लांट है, जो ट्री है, उसमें एक वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ, एक टर्म हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे द्वितीयक वृद्धि बोला जाता है, जो कैम्बियम की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? कैम्बियम जो होता है, जैसे आपने वेस्कुलर टिश्यूज़ पढ़े हैं, जाइलम फ्लोएम, ऐसा ही होता है कैम्बियम। तो इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एक साल में लगभग 4 रिंग्स बनती हैं। एक साल में कितनी रिंग्स बनती हैं? 4 रिंग्स बनती हैं प्लांट के अंदर। तो इससे हम क्या काम करते हैं? एज भी पता कर सकते हैं किसी भी ट्री की। जैसे उसमें अगर 100 रिंग्स आपको दिखाई देती हैं तो आप बोल सकते हो हाँ, इसकी जो एज होगी वो 25 रही होगी। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि स्टडी ऑफ दीज एनुअल रिंग्स, उसको उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ जो आंसर रहने वाला है वो है डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स। पौधों की आंतरिक संरचना की इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ रहे हो तो वो क्या है? आप किसी भी प्लांट नहीं, एनिमल है, प्लांट है, कोई भी है जिसकी आप अगर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाती है यहाँ पर, तो वो मेरा कहीं ना कहीं क्या चला जाता है? शारीरिक ही चला जाता है, या इसको इंग्लिश वाला टर्म ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहा जाएगा। क्या? स्टडी
ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, उसकी जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया मेरा फिजियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। माइकोलॉजी भैया जो है बार बार मत पूछो, कवक जो है उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वायरस के लिए वायरोलॉजी टर्म होता है, जीवाणु के लिए बैक्टीरियोलॉजी टर्म होता है, शैवाल के लिए फाइकोलॉजी टर्म होता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। ये नया टर्म है, शायद सुना हो शायद ना भी सुना हो। तो जैसे कि यहाँ टर्म है ना भैया जी, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है इसमें। एक्सो आ गया, अब देखो एक्सो का मतलब होता है बाह्य, तो बाह्य ग्रहों अंतरिक्ष में जीवन जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। जीवित जीवों का बाह्य लक्षण कुछ नहीं है इसमें। एक्सोबायोलॉजी है, इसका मतलब है कि हम जो एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं और जो स्पेस है वहाँ पे जो लाइफ है उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीव द्रव्य मीन्स साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा समझ लो, सिंपल वाली लैंग्वेज में बता देती हूँ। ये जैसे मेरा एक प्लांट होता है, देखो यहाँ पे एक मेरा प्लांट है, उसका मैंने टिप ले लिया, ठीक है। इस टिप के छोटे छोटे इस टिप के मैंने छोटे छोटे हिस्से कर दिए। अब ये जो टिप के जो पार्ट हैं, हर एक पार्ट के पास अपना खुद का साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, अपना खुद का प्रोटोप्लाज्म होगा। अब अगर इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट और सफिशिएंट कंडीशंस मिलती हैं तो ये ग्रो करके नया प्लांट, न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स टू जनरेट न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स, स्पेशली प्लांट्स में ये किया जाता है। इसे माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी प्रोसेस को? माइक्रो प्रोपागेशन, इसे माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है इसी प्रोसेस को, ठीक है। किस चीज़ को? ये जो टिप्स जो हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनना, टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो जीव द्रव्य है उसका पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी टिश्यू कल्चर। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है टिश्यू कल्चर, ठीक है। हमारे यहीं तक थे आज के क्वेश्चंस जो थे। इसका जो प्रैक्टिस सेट सेकंड है वो मैं शाम को या फिर कल डालूंगी और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपके 20 मार्क्स हैं ना वाकई में, तो हाँ भैया मान सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। अदरवाइज़ थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।